नमस्कार सभी को। आज के वीडियो में हम 100 दिवसीय रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत तीसरे सप्ताह की कार्ययोजना देखेंगे जो कि 24 से 29 जनवरी 2022 के लिए आई हुई है। तो इसमें कुछ चीज़ों को और भी शामिल किया गया है, तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और फिर टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बाल वाटिका के बच्चों हेतु गतिविधियाँ। सोमवार को सुनो कहानी छुपन छिपाई, मंगलवार को सुनो कहानी चैती का स्वेटर, बुधवार को सुनो कहानी 5 खंभों वाला गांव, गुरुवार को सुनो कहानी वह हंस दिया, शुक्रवार को सुनो कहानी दौड़, शनिवार को सुनो कहानी भालू चला मछली पकड़ने। ये सोमवार से लेकर शनिवार तक की गतिविधियां हैं बाल वाटिका के बच्चों के लिए, जिसमें सब सारी सुनो कहानी है। तो अब हम देख लेते हैं कक्षा 1 और 2 की गतिविधियां। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए है सोमवार को सुनो कहानी मेरी सहेली, मंगलवार को पढ़ो कहानी बनी ठनी, फिर बुधवार को सुनो कहानी सबसे बड़ा छाता, गुरुवार को पढ़ो कहानी पालतू घरेलू, शुक्रवार को ऑडियो गेम बदलो अपना नाम, शनिवार को पढ़ो कहानी अनु और टिमटिमाते तारे। ये है कक्षा 1 और 2 के लिए सोमवार से लेकर शनिवार की गतिविधियां। अब देखते हैं कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों हेतु गतिविधियां, जिसमें सोमवार को है सुनो कहानी कौन सा पैर पहले उठाएं, मंगलवार को ऑडियो गेम आपके बचपन के किस्से, बुधवार को सुनो कहानी आम और कोयल, गुरुवार को पढ़ो कहानी दादाजी का छाता, शुक्रवार को सुनो कहानी पतंग और शनिवार को पढ़ो कहानी बरगद। ये जितनी भी पढ़ो कहानी है ये सभी लिटरेसी क्लाउड रूम टू रीड पर जाकर खुलती हैं। तो अब हम देख लेते हैं कक्षा 6, 7 और 8 के लिए गतिविधियाँ। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों हेतु गतिविधियाँ, जिसमें सोमवार को है पढ़ो कहानी स्क्वेरल गोज टू स्कूल, मंगलवार को सुनो कहानी लालची चूहे जी, बुधवार को पढ़ो कहानी द 3 लिटिल किटन्स, गुरुवार को सुनो कहानी गिलहरी, शुक्रवार को पढ़ो कहानी आईना और शनिवार को पढ़ो कहानी द बी एंड द एलिफेंट। ये थी कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए साप्ताहिक गतिविधियाँ। अब हम देख लेते हैं कुछ ऑनलाइन संसाधन। कुछ ऑनलाइन संसाधन हैं जिसमें दीक्षा पोर्टल एवं कहानियों का पिटारा, फिर एनसीईआरटी की वेबसाइट है, एनबीटी वेबसाइट है, लिटरेसी क्लाउड और स्टोरी वीवर, प्रथम बुक्स। ये कुछ ऑनलाइन संसाधन है जिसमें ढेर सारी कहानियाँ मिल जाएंगी। फिर एक्टिविटीज़ फॉर बाल वाटिका एंड क्लासेस 1 to 2 एज पर रीडिंग कैंपेन गाइडलाइंस। ये इस सप्ताह कुछ एक्स्ट्रा गतिविधि आई हुई है जिस पर मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने 14 सप्ताह की गतिविधियों को शेयर किया है समूह ए के लिए। तो यहाँ पर है पोइट्री इन मोशन, अभिनय वाली कविताएं। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू रीड पोएम्स बाय पोएट ऑफ देयर ओन चॉइस रिकमेंडेड बाय टीचर। बच्चों से कहें कि वे अपनी पसंद या शिक्षक द्वारा अनुशंसित कवियों की कविताएं पढ़ें। फिर एज ए फॉलो अप एक्टिविटी दे कैन इनेक्ट द पोएम विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। एक अनुवर्ती गतिविधि के रूप में बच्चे शिक्षकों की सहायता से कविता का अभिनय कर सकते हैं। इधर रिक्वायर्ड रिसोर्सेज में है रीडिंग मटेरियल और बुक्स विद सम पोएम्स, कुछ कविताओं के साथ पठन सामग्री या कविताओं वाली किताबें। तो ये इस सप्ताह के लिए एक एक्स्ट्रा गतिविधि आई है। अब देख लेते हैं 3rd से लेकर 5th के बच्चों के लिए कौन कौन सी गतिविधियां हैं। तो जिसमें है बैंड द एंड अंत बदले, द टीचर रीड्स ए स्टोरी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द मंथ, इट नीड्स टू हैव अ मॉरल और एथिकल सिग्निफिकेंस एंड आस्क द लर्नर टू चेंज द एंडिंग। शिक्षक माहवार विषय के अनुसार चुनी गई कहानी पढ़ें, सुनाएं, इसका नैतिक या नीतिपरक महत्व होना चाहिए और बच्चों से कहानी का अंत बदलने के लिए कहें। फिर है एज द लीडिंग प्रोटैगनिस्ट हाउ वुड दे हैव एक्टेड इन द गिवन सिचुएशन, प्रमुख नायक के रूप में उन्होंने दी गई स्थिति में कैसे कार्य किया होगा। इधर रिक्वायर्ड रिसोर्सेज में है स्टोरी बुक, कहानी की किताबें। फिर एक्टिविटीज़ फॉर क्लासेस 6 to 8, इसमें है रीडिंग पोइट्री, कविता पढ़ना। स्टूडेंट आर आस्क्ड टू रीड पोएम्स बाय पोएट ऑफ देयर ओन चॉइस
रिकमेंडेड बाय टीचर, रिकमेंडेड बाय फैमिली। छात्रों को अपनी पसंद के कवियों की शिक्षक द्वारा अनुशंसित, परिवार द्वारा अनुशंसित कविताओं को पढ़ने के लिए कहें। रिक्वायर्ड रिसोर्सेज में ए पोएट्री बुक और ए रीडिंग मटेरियल विद पोएम्स, कविताओं वाली पुस्तक या कविताओं वाली कोई अन्य पठन सामग्री। यह कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए इस सप्ताह की एक्स्ट्रा गतिविधि आई हुई है। इसे भी हमें कराना है। कैसे कराना, इन सब में मैं समय समय पर वीडियो डालती रहूँगी। इसमें अभिभावकों के द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियों को शेयर किया गया है। अभिभावकों को क्या क्या करना है बच्चों के साथ, दिनवार इसमें दिखाया गया है। 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक अभिभावकों को बच्चों के साथ कौन क्या करता है, आओ पता लगाएं। तो फिर देख लेते हैं 1 तारीख से 23 तारीख तो बीत चुकी है। 24 को देख लेते हैं क्या कराना है अभिभावकों को। तो 24 को शब्दों का रिश्ता है, फ़ोन से स्कैन करके यह खेल खेलें। और 24 को शब्दों का रिश्ता है, फ़ोन से स्कैन करके यह खेल खेलें। 25 को है आज बच्चों के साथ घर की किसी वस्तु को गौर से देखने का खेल खेलें, जैसे वह वस्तु क्या है, किस काम आती है, किससे बनी है। 26 को आज गणतंत्र दिवस है, बच्चों के साथ चर्चा करें कि राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाया जाता है, इसे कैसे मनाया जाता है। 27 को बच्चों के साथ मिलकर फिर से अंगुलियां अंगूठे में रंग लगाकर कागज़ पर अलग अलग आकार के छापे लगाएं और नए चित्र बनाएं। 28 को बच्चों के साथ आज चर्चा करें कि जल के गंदा प्रदूषित हो जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या हैं, जल को प्रदूषित होने से कैसे बचाएं। और 29 तारीख को है बच्चों के साथ कल्पना करें कि अगर वे गांव के प्रधान या सरपंच होते तो गांव के लिए क्या क्या कार्य करते। तो ये थी कुछ अभिभावकों के लिए बच्चों के साथ कराई जाने वाली गतिविधियाँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसमें जितनी भी लिंक्स दी हैं वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करा दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।